पैरालिसिस अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक के बाद कुछ पेशेंट अपने पैरों पर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन चलने फिरने में दिक्कत बनी रहती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको पैरालिसिस की दिक्कत है, आप सही से चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी चलने फिरने की प्रॉब्लम को दूर करेगी, यानी कि आपको वॉकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको रेगुलर फॉलो करना है। डेफिनेटली आप भी चल फिर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरालिसिस का चलने फिरने से क्या रिलेशन है। देखो, पैरालिसिस यानी कि जब आपको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है तो आपका ब्रेन जो है वो बॉडी को सिग्नल देना बंद कर देता है, और जिस पार्ट को सिग्नल नहीं मिलता है उस पार्ट में पैरालिसिस हो जाती है, यानी कि वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। और जब ब्रेन और मसल्स का सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर पेशेंट को चलने फिरने की दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस में पेशेंट को चलने में क्या-क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहले तो पेशेंट का बैलेंस बिगड़ता है। कई बार पेशेंट को ये भी देखा गया है कि चलते-चलते गिरने का डर रहता है, बैलेंस सही से नहीं कर पाते हैं। इसके साथ-साथ पेशेंट का मान लो एक साइड अगर पैरालाइज्ड है, तो वो सारा वेट अपने दूसरे पैर पर रखते हैं, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर चलते हैं या फिर सही से वॉक नहीं कर पाते, फुट को ड्रैग करके चलते हैं। ये तो बात हुई कि पैरालिसिस पेशेंट को वॉकिंग में क्या दिक्कतें आती है, कैसे चलते हैं। अब हम एक गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं। जो मैं आपको अभी एक्सरसाइज बताऊंगा ये आपको करनी है, क्योंकि पैरालिसिस में एक गोल्डन रूल है, यानी कि रिपीटेशन, तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। रिपीटेशन के साथ साथ अगर आप सही तरीके से करते हैं और रेगुलर करते हैं तो डेफिनेटली आराम मिलेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो 1-2 दिन करने से आराम नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 2-4 महीने रेगुलर करना है। फिर आप देखोगे कि हाँ, आपकी वॉकिंग पैटर्न जो है वो सही हो रहा है, सही से चल फिर पा रहे हो और साथ में अपनी दवाइयाँ भी टाइम से लेनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या करना है पैरालिसिस में जिससे आपकी वॉकिंग सही हो जाए, वॉकिंग पैटर्न सही हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपना वेट शिफ्ट करना है। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पैरालिसिस में पेशेंट क्या करते हैं कि जो पैर उनका सही है, जो पार्ट उनका सही है, वहाँ पे सारा वज़न डालते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, हर कोई यही करता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो पैर सही है उसका वज़न आपको, उसका वेट आपको दूसरे पैर पे शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब तक आप शिफ्ट नहीं करोगे, जब तक अफ़ेक्टेड पैर पे आप वज़न नहीं डालोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो जितना आप वेट शिफ्ट कर सकते हो, वेट ट्रांसफ़र कर सकते हो, उतना आपको कोशिश करनी है, और ये आपको डेली 10 से 15 बार करना है, ताकि आपका जो एक पैर अफेक्टेड है, जहाँ नम्बनेस है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही हो, वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और आप सही से एटलीस्ट पहले बैलेंस तो बना पाए, उसके बाद फिर चलने भी लग जाएँगे। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, हील टू टो वॉकिंग। जी हाँ, ये एक पैटर्न होता है। जब आप चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड पे अपने हील को टच करिए, फिर सोल को, उसके बाद फिर टो से पुश करना है। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो आपकी वॉकिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट है मार्चिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको वॉक करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो हिप वीक हुई है वो स्ट्रांग होगी, आपकी मूवमेंट सही होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है एंकल फुट एक्सरसाइज, यानी कि आपको अपने एंकल को ऊपर नीचे करते रहना है और लगातार करिए, जिससे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो, वहाँ आपकी मसल्स स्ट्रांग हो और आपकी वॉकिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट आए। इसके साथ साथ आपको कोशिश करना है कि डेली 5 से 10 मिनट तक वॉक करना है। जितना आप कर सकते हैं स्टार्टिंग उतने से ही करिए, लेकिन इस टाइम को बढ़ाना है धीरे धीरे करके, क्योंकि जब तक आप चलना स्टार्ट नहीं करोगे, खुद से स्टार्टिंग में दर्द होगा, दिक्कतें आएंगी, तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि डेली 5 से 10 मिनट वॉक करो। भले ही आप वॉकर का यूज़ कर लो या सपोर्ट ले लो किसी के थ्रू, लेकिन चलना ज़रूर है। इसके साथ-साथ आप अगर थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है, तो आप स्टेयर्स पे चढ़िए, उतरिए। स्टेयर्स की एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिकवरी और तेज़ होगी। आप 5-10 स्टेयर्स चढ़िए, फिर उसी से उतरना है, और ऐसा करके डेली कम से कम 10 से 15 बार करिए। डेफ़िनेटली आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चलने में जो आपकी दिक्कत आ रही है, वो धीरे-धीरे करके कम होने लगेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने अपने ओपीडी पेशेंट को भी एडवाइस किया था, और आप यकीन मानिए 5 से 6 महीने में पेशेंट को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आपको भी मिल सकता है। जहाँ आप सालों से
पैरालिसिस से परेशान है, वहाँ 5-6 महीने मेहनत करके अगर ठीक हो सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर आपको भी कोई डाउट है या आपको या आपके किसी अपने को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप उनकी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पे शेयर करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।